हेलो गाइस। तो हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर जो इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट से है अ लेटर टू गॉड। उस पर है समरी हमारा, ठीक है। अ लेटर टू गॉड पर हमारा आज का टॉपिक है समरी। तो आइए चैप्टर को समझते हैं। क्या है लेंचोज हाउस एंड क्रॉप। पहला लाइन जो हम लोग पढ़े थे चैप्टर के हिसाब से, तो पहला पैरा में जो दिया था वो लेंचो के घर के बारे में था और क्रॉप के बारे में था। तो समझिएगा, लेंचो हैड हिज लॉनली हाउस इन द वैली। उस घाटी में एकमात्र अकेला घर इसी का था। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। तो ये जो सिचुएटेड था, कहाँ अवस्थित था, तो ऊंचाई पर। कहाँ पर, तो ऊंचाई पर ऑफ अ लो हिल, ऊंची शिखर के निचली हिल पर अवस्थित था। फ्रॉम देयर, वहाँ से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, रिवर को देख सकता था, एंड द फील्ड्स, और खेतों को देख सकता था। लेंचो हैड अ गुड क्रॉप। लेंचो का एक अच्छा खासा क्रॉप था, बट इट नीडेड रेन्स। क्या बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा इसको चाहिए था, बहुत ज़्यादा बारिश की आवश्यकता था। ठीक है, आगे देखिएगा क्या है। इट स्टार्ट्स रेनिंग। तो अब क्या होता है, बारिश पड़ना स्टार्ट होता है, उसी के विषय में है। लेंचो सॉ द स्काई इन द नॉर्थ ईस्ट। तो लेंचो जो है वो देखता है आकाश में नॉर्थ ईस्ट की ओर, ठीक है। और इट हैड रेन क्लाउड्स, वे का कुछ और नहीं था जो कि देख रहा था आकाश में, तो वो क्लाउड ही थे। हिज वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग द डिनर। तो क्या है, उसकी पत्नी जो है वो सपर बना रही थी। डिनर किसको बोलते हैं, वही रात के भोजन को, सपर भी वही कहलाता है। ही टोल्ड हर, यहाँ ही नहीं होगा, यहाँ सी हो जाएगा और सी टोल्ड हिम हो जाएगा, ठीक है ना। ही टोल्ड हिम, तो ही टोल्ड हिम दैट गॉड विलिंग इट वुड रेन। जो लेंचो कहा था अपनी पत्नी से कि शायद हमें अब लगता है कि बारिश हमें मिलेगा। तो उसकी पत्नी कही कि हाँ, भगवान की अगर इच्छा हो तो जरूर मिल सकता है, ठीक है। सुन बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। और जल्द ही क्या हुआ, तो बड़े बड़े बारिश के बूंद टपकने लगे, आने लगे, मतलब बारिश होने लगे। लेंचो वेंट आउट टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी। वो बाहर गया सिर्फ और सिर्फ बॉडी पर रेन की बूंदों को फील करने के लिए। ही वॉज वेरी ग्लैड, वो बहुत खुश था। ही सेड दैट, उसने कहा कि द ड्रॉप्स ऑफ द रेन वर न्यू कॉइन्स। वे जो ड्रॉप्स हैं बारिश के, वो बहुत, ये क्या है, तो नए सिक्के हैं, ठीक है। आगे देखिएगा क्या, हेल स्टॉर्म एंड लॉस देयर फ्रॉम। क्या है कि ओले और उससे जो क्षति हुआ उसके बारे में है, ठीक है। क्या है, बट सुन द हेल रेन्ड ऑन एवरीवेयर। अब बारिश होने के साथ साथ क्या होने लगा, तो ओले भी बरसने लगे। द फील्ड बिकेम वाइट, और जो फील्ड था पूरा कवर हो गया था साल्ट जैसा, ऐसा दिखने लगा। द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, वो जो फसल था पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, है ना। लेंचो बिकेम सैड, अब जो बर्बाद हो गया तो लेंचो उदास हो गया था। ही फेल्ट दैट, वे फील किया कि दे वुड गो हंग्री दैट ईयर, उस साल भूखा ही रहेगा। ऑल्सो दे वुड हैव नो सीड्स फॉर नेक्स्ट क्रॉप, और अगले क्रॉप के लिए कोई बीज भी नहीं बचा। लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड, यहाँ नहीं लिखे हैं हम, तो यहाँ लिख लीजिएगा अ लेटर, ठीक है। भगवान को पत्र लिखता है। बट लेंचो हैड अ सिंगल होप, लेकिन इसके पास, लेंचो के पास एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से आशा। ही वॉज श्योर दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, वे इस बात पे पक्का था कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ही हैड ए ग्रेट बिलीफ इन गॉड, क्या है कि उसका बहुत ज़्यादा भरोसा था भगवान पर। द फॉलोइंग संडे आते ही ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस आता है। ही रोट अ लेटर, वो भगवान को लेटर लिखता है और सेंड कर देता है हिम 100 पैसों, मतलब डिमांड करते हुए 100 पैसों की ज़रूरत है उसे। ही रोट, उसने लिखा गॉड एज द एड्रेस, एड्रेस के रूप में, गॉड खाली लिखा, ठीक है, एड्रेस के रूप में। फिर आगे देखिएगा, पोस्ट मास्टर कलेक्ट्स मनी फॉर लेंचो। तो जो ये लेटर जो लिखा वो गॉड के पास लिखा था, ठीक है। और लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं कि गॉड उसे बैलेंस भेजेंगे, तो पोस्ट मास्टर ही ना कहीं कलेक्ट करता है पैसे को अपने दोस्तों के साथ मिलकर। तो देखिएगा क्या है कि
एन एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस शोड दिस लेटर टू द पोस्ट मास्टर। वो पहले एम्प्लॉय होता है, एक पोस्टमैन ही होता है जो कि लेटर को देखता है, उसके बाद वो दिखलाता है अपने मालिक मतलब मैन को, हेड को, तो पोस्ट मास्टर को दिखलाता है। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड सीइंग द एड्रेस, उस एड्रेस को देखकर पोस्ट मास्टर बहुत हंसा, ठीक है ना। क्या है कि ही विश टू हैव सच अ फेथ इन गॉड, ही विश टू हैव सच ए फेथ ऑफ गॉड, वो इच्छा किया, कितना भरोसा, मतलब अपना ख्वाहिश होता है, कितना भरोसा, भगवान पर कितना भरोसा। ही हैड एन आइडिया आंसर द लेटर, उसने इस लेटर का जवाब देने को चाहा, उसके पास दिमाग आया ऐसा। बट रीडिंग इट, लेकिन पढ़ने के बाद, ही फाउंड दैट, उसने पाया कि द राइटर नीडेड मनी, राइटर को क्या चाहिए था, तो मनी की ज़रूरत थी। इट वॉज टू कीप द फेथ ऑफ द राइटर, यह जो है उस राइटर की यानी कि लेंचो की भरोसा को रखने के लिए किया जा रहा था। सो ही आस्क ऑल हिज फ्रेंड्स, इसलिए उसने कहा अपने सारे दोस्तों को, एंड एम्प्लॉयज़ टू गिव सम मनी, ताकि अपने दोस्तों से कुछ पैसा कलेक्ट करके और अपने एम्प्लॉय से और ख़ुद का भी एक पार्ट देकर कहीं ना कहीं उसके भरोसा को बनाए रखता। मनी सेंड टू लेंचो, अब बात आती है मनी जो है भेजने की, वो लेंचो के पास। द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 pesos, दिस वे पुट द मनी इन एन इन्वेलप एंड एड्रेस्ड इट टू लेंचो। क्या है कि यह मतलब लेंचो जो है, लेंचो के उसके पास पैसा जाएगा, तो उसके लिए पोस्ट मास्टर ने क्या है कि मात्र 70 pesos ही वो कलेक्ट कर पाया, ठीक है ना, वो कर सका 70 pesos ही मात्र में रखा। उसके बाद उसका एड्रेस लिख दिया टू लेंचो। ही रोट, और उसने क्या लिखा कि एक सिंगल वर्ड में गॉड एज ए सिग्नेचर के रूप में उसने गॉड लिखकर भेज दिया, ठीक है। लेंचो रिसीव, क्या है भाई, तो लेंचो रिसीव्स द मनी, मतलब लेंचो को जब पैसा मिलता है। द फॉलोइंग संडे आते ही लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस, वे आया पोस्ट ऑफिस। ही आस्क्ड इफ देयर वाज एन लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई, उसने पूछा कि उसके लिए कोई लेटर है। ही वाज गिवन दैट लेटर, उसने मतलब पोस्टमैन ने उसे दिया। लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज, मतलब पैसे को पाकर एक जरा भी वो क्या किया, सरप्राइज को नहीं दिखाया, पैसे को देखकर एक जरा भी सरप्राइजिंगली वो फील करा ही नहीं, ठीक है ना, हैरान हुआ ही नहीं, एक भी जरा नहीं। ही गॉट एंग्री, वे तो और वो तो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब पैसे को काउंट किया। ही फेल्ट दैट गॉड कुडंट हैव मेड अ मिस्टेक्स, उससे फील हुआ कि भगवान तो इतनी गलती नहीं कर सकती, उनसे गलती नहीं हो सकता। फिर है लेंचोज लेटर टू गॉड कॉल्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ क्रूक्स, तो अब जो नेक्स्ट लेटर जो लेंचो का होता है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं बदमाश कहकर पुकारा जाता है, क्रूक्स कहकर पुकारा जाता है। इमीडिएटली लेंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड, तुरंत ही क्या करता है लेंचो, दूसरा लेटर लिखता है भगवान के पास। ही पुट इट इनटू द मेल बॉक्स, उसके बाद लिखकर फिर से मेल बॉक्स में डालता है। पोस्ट मास्टर ओपन इट, मतलब पोस्ट मास्टर स्वयं होता है कि क्या लिख कर भेजा, वो खुद जाके ओपन करा। लेंचो हैड रिटेन इन दैट लेटर ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 pesos, उसने लिखा था कि मात्र मेरे पास 70 pesos ही पहुँचे हैं। बट ही हैड आस्क्ड फॉर 100 pesos, लेकिन वो तो मांगा था 100 pesos, है ना। ही आस्क्ड गॉड टू, उसने कहा गॉड को, भगवान को, टू सेंड हिम द रेस्ट, बाकी के पैसे भेजो। बट गॉड शुड नॉट सेंड इट थ्रू द मेल, आपको भेजने की जरूरत नहीं है मेल के द्वारा। इट वॉज द बिकॉज, इसलिए क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर क्रूक्स, वे लोग बदमाश हैं, इसके थ्रू नहीं भेजिएगा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 70 pesos ही पहुँचे हैं, इसलिए अगली दफ़ा इसे नहीं भेजिएगा। तो थैंक यू गाइज।